हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट 36 ईयर्स में आए हुए हैं। और हम ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपके हर चैप्टर के 36 ईयर्स तक के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व हो सके। आप एक चैप्टर रीड करें और उनके क्वेश्चन ये सॉल्व करें। नीट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत टॉपिक्स रिपीट होते हैं और हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अगर आप हर वीडियो को देखकर चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी ग्लिसराइड एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ग्लिसराइड भी एक लिपिड का टाइप है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है वो क्या होता है, लेसिथिन। इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अगर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैंने यहाँ पे इसकी नीचे देखो एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है पूरी सॉल्यूशन के साथ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। Now move to our second question. Hint second always cuts DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of। ये वाला क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट हिंट सेकंड, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हर बार कुछ ना कुछ पूछ ही लिए जाते हैं और ये भी नीट 2024 में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हिंट सेकंड है वो डीएनए कट को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है, वो कितने रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में कट कर सकता है। अब यहाँ पे अपन ऑप्शन देख सकते हैं, ए 8 बेस पेयर, बी 6 बेस पेयर, सी 4 बेस पेयर एंड डी 10 बेस पेयर। जो हिंट सेकंड है वो कितने में कट कर सकता है, 6 बेस पेयर। ये इम्पोर्टेंट है, ना तो इसे ज़्यादा कर सकता ना ही इसे कम कर सकता। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखा रखा है, देखो। नॉट मोर देन 6, नॉट लेस देन 6 बेस पेयर। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, the capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called। It is a very simple question. We all know that totipotency is the capacity to generate a whole plant from any cell of the plant। और ये भी नीट 2024 में आया हुआ है। Our fourth question is, it is a lengthy question, so read carefully। Statement 1, Bt toxin are insect group specific coded by gene CRY IAC। And statement second, Bt cotton exists as inactive toxin in B thuringiensis। However, after ingestion by the insect, the inactive toxin gets converted into active form due to acidic pH of the insect gut। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। ये क्वेश्चन भी नीट 2024 में पूछा हुआ है और इसके हम स्टेटमेंट्स को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, क्योंकि बीटी टॉक्सिन एक इंसेक्ट ग्रुप है जो कोडेड होता है एक स्पेशल जीन जिसका नाम है क्राई। ओके, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इन सिटू कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो अगर हम किसी भी स्पीसीज़ को बाहर से किसी भी उसके नेचुरल हैबिटेट से लेकर कहीं बिल्कुल सेफ जगह पे रखते हैं तो वो किसके अंदर आता है, XC2 कंजर्वेशन के अंदर, और XC2 के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैचिंग का है।
क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिशियम, सॉरी क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिकम, ये किससे कनेक्ट है? ब्यूटायरिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सर्वैसिस ये सबको ही पता है, इट इज़ अ फंजाई विच प्रोड्यूस इथेनॉल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, it is connected to the cyclosporin A, and last option is where is the Streptococcus species, it produces streptokinase. So here we can match and the answer C is the correct option. Now our 7th question कीज के ऊपर है। ये क्लास 11th का चैप्टर 1 में से इस कीज के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और सारी उसी ही की लाइन है ये। Keys are based on similarities and dissimilarities. Keys is analytical in nature. Keys are based on contrasting character in pair called couplet. Same key can be used for all taxonomic category. Each statement is called lead. Chosen the most appropriate answer from. इसके अंदर की फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। कीज दो करेक्टर को कंट्रास्ट करती है, इसमें दो करेक्टर लेते हैं दो स्पीसीज़ के, बिल्कुल, और उनको अपन कपलेट बोलते हैं, तो अपना सी ऑप्शन भी सही है। ये एनालिटिकल नेचर की होती है। लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें सेम की इस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये ऑप्शन गलत है। इसमें अगर डिफरेंट कीज यूज़ होती है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, और बाकी ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ईच की को हम क्या बोलते हैं? लीड। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। चलो अब मेरे को ICBN की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। अब ऑप्शन है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये ऑप्शन हमें देखते ही समझ आ रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जेनेरिक नेम है उसका लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। अब हम कुछ भी लेते हैं, रेटस रेटस, लाइक रेटस और रेटस, क्या क्या उनके होने चाहिए? या तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए, या अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हमें उनके नीचे अंडरलाइन करनी कंपलसरी है। और जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो क्या होना चाहिए? कैपिटल। एंड सेकंड किसको शो करता है? स्पीसीज को, और वो क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो जैसे कि साफ दिख रहा है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ मूव टू क्वेश्चन 9। सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्ल लिनियस। ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। आंसर बी, मैंगोफेरा इंडिका लिनियस। ये कार्ल लिनियस ने पहला ये दिया था अपना मैंगो का नेम, साइंटिफिक नेम। अब 10th क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन अ पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिक कीज रेफर टू। टैक्सोनॉमिक की पे अब ये सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब रिपीट हो रहा है। 2019 में, 2024 में था, अब 2019 में भी आया हुआ है। और इसमें ये पूछा गया है कि जो टैक्सोनॉमिक की है उसके कंट्रास्टिंग पेयर को क्या बोलते हैं। उसमें एक स्टेटमेंट थी, उसको क्या बोलते हैं अपन? कपलेट। दो स्पीसीज़ के करैक्टर्स लेते हैं अपन, उसको इसमें अपन दो करैक्टर लेंगे, एक दो, और उनको क्या बोलेंगे? कपलेट। और एक स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं? लीड। इलेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स। पोलन किट, सेलुलोजिक इंटाइन, स्पोरोपोलेनिन एंड ऑयल कंटेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन ऐसा है जो ना तो किसी एंजाइम से डिग्रेड होता, ना एसिड से, ना एल्कली से। तो इसमें हम पोलन ग्रेन्स को बिल्कुल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। 12th क्वेश्चन है द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स और हाइट ऑफ द प्लांट। एंड द आंसर इज हाइट ऑफ द प्लांट। हर्बेरियम शीट होती है, उस पर हम जब भी उसको कलेक्ट करते हैं तो उस पर हर्बेरियम शीट हो गया, उस पर सब कुछ होता है, किस डेट पे हमने कलेक्ट किया है, कलेक्टर का नाम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, लेकिन प्लांट की हाइट उस पर मैंशन नहीं होती। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 13 क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है हाउस फ्लाई की क्लासिफिकेशन की, उसका फैमिली क्या, ऑर्डर क्या, क्लास क्या, फाइलम क्या है। 13 क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द
जैसे सबको पता होगा कि फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा। सबसे हम पहले इजी टास्क लेके चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जो मैचिंग वाले होते हैं। जो फाइलम है उसका क्या है, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि जॉइंटेड लेग्स होते हैं। उसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है उसका, डायप्टेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका। क्लास क्या है उसकी, इंसेक्टा, और फैमिली क्या है, म्यूसिडिए। ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज डायप्टेरा। इधर आपको इसका क्लासिफिकेशन इजीली दिख सकता है, तो आप इसको लर्न कर लेना। इसमें से आगे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट to correct one out of them. Definition of biological species was given by Ernest Mayr. Photoperiod does not affect reproduction in plants. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whitaker. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. इसमें से हम जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अर्नस्ट मेयर, उसने ही डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दी थी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये बिल्कुल गलत बात है। फोटो पीरियड इफेक्ट करता है प्लांट के रिप्रोडक्शन को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिन्नेस दिया था, R.H. विटेकर ने कौन सा दिया था बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो खुद ही ग्रोथ करते हैं तो इसका मतलब भी वो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि हम इस अमीबा में देख सकते हैं, एक सिंगल अमीबा होता है, उसे क्या हो जाते हैं, 2 अमीबा। एक हमारे पास अमीबा है, वो डिवाइड होके क्या बन जाते हैं, 2 अमीबियाई बन जाते हैं। 15 क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पे भी ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ है। द नेम रिटन इन लेटिन एंड आर इटैलाइज्ड, बिल्कुल करेक्ट है। वैन रिटन बाय हैंड, नेम्स को अंडरलाइन करना होता है। बायोलॉजिकल नेम्स किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और सेकंड स्पेसिफिक को, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। Herbarium houses dried, preserved and preserved plant specimen. Botanical gardens have collection of living plants for reference. इसमें ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर हम फोटोग्राफ नहीं रखते, हम पूरा का पूरा प्लांट या वो होते हैं डेड प्लांट, डेड एनिमल, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। चाहे वो इंसेक्ट हो उनको प्रिंट करके रखेंगे, लार्ज एनिमल्स है सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, ना कि उनकी फ़ोटोग्राफ। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है एंड ऑप्शन ए करेक्ट है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट देयर लेवल ऑफ देयर फैमिली। दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती है और दोनों जो फैमिली का नाम है वो है सोलेनेशियाई। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड। मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस होल्ड लिज़र्ड, आर रेप्टाइल, बिल्कुल रॉन्ग है। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम होता है, तो ए ऑप्शन गलत है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अ प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक प्लाज्मोडियम की ही एक स्पीसीज़ का नाम है, जो एक बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया कॉज करता है। इसमें अगर ये मलेरिया ब्रेन तक पहुंच जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फेलिस टाइग्रिस इंडियन टाइगर का नाम नहीं है, ये पैंथेरा टाइग्रिस है इंडियन टाइगर का नाम। और ई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटोमीबा कोलाई, अ कॉमन अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ई कोलाई भी इसकी फुल फॉर्म एंटोमीबा कोलाई, बिल्कुल रॉन्ग है। 19 question is, which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? Option A tiger, tigris species, B cuttlefish, mollusca class, human primata family, housefly, musca order। और जो आंसर है इसका वो है टाइगर, टाइगर स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइगर का नेम क्या होता है, पैंथेरा टाइगर। टाइगर का याद रखना, क्योंकि इस पर अभी पहले भी क्वेश्चन आए हुए, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। पैंथेरा टाइग्रिस।
Now our 20 question is, which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? Isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass from inside only, perception of event happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिविंग थिंग्स का कोई एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक बताने इन चारों में से। जो फर्स्ट है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो इन विट्रो, ये रोंग है क्योंकि कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आउटसाइड सेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी सेल के अंदर हो। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत है। इंक्रीज इज मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये बात भी जरूरी नहीं है। कुछ सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनमें बाहर से भी मास का इंक्रीमेंट हो सकता है। और इसी तरह से डी भी गलत है क्योंकि इसमें भी यही बोला गया है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। लेकिन हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ताकि वो रिस्पॉन्स कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 21 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ICBN स्टैंड फॉर, ये सभी बच्चों को पता होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2007 में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और ऐसे ही एक है ICZN, ये क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। Our 22 question is, the living organisms can be unexpectedly distinguished from the non-living things on the basis of their ability for। अब ये हमने क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसी के बेस पर है, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर है। ये तुम्हें NCERT में फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन को अपन नहीं बोल सकते, ग्रोथ एंड मूवमेंट को नहीं बोल सकते, रिस्पॉन्सिव टू टच, ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग है। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। वेट, ये कुछ थोड़ी PDF में प्रॉब्लम हो गई, 2 मिनट। दे अलाउ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जो बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, आउटसाइड स्पीसीज से, ध्यान रखना ये बात, कोई भी बाहर से अपन जो किसी भी स्पीसीज को खतरा होता है, थ्रेट होता है, उसे हम ले आते हैं, उसके जर्म प्लाज्म को हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेफली कंजर्व करते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल है, ex-situ कंजर्वेशन का। 24 क्वेश्चन है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस बाय टैक्सोनॉमिस्ट। और इसका करेक्ट आंसर है ए, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब 25 क्वेश्चन इज बायोसिस्टमैटिक्स एम एट, बायोसिस्टमैटिक का एम क्या है, इसका एम है कि हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, हर चीज़ के अकॉर्डिंग उनको एक सिस्टम के तरह, बायो लिविंग सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायो सिस्टमेटिक में यही आता है कि हम उसको बिल्कुल अरेंज कर सके, क्लासीफाई कर सके, उसके फाइलोजेनी हर चीज़ को, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सबके अकॉर्डिंग। इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा अगर कुछ समझ नहीं आता तो। Our 26 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कम्पेयर टू जीनस। जीनस से कम कंपेयर में कौन सा जो जनरल कैरेक्टर शो करता है वो है स्पीसीज। हमें हायरार्की पता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। Our 27 क्वेश्चन इज, द बुक जेनेरा प्लांटोरम वाज रिटन बाय, एंड द आंसर इज कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस के ये याद ही रखना, कई बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटोरम। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, जो अलग अलग जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हमने अरेंज कर रखा है, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वो एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी है और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन। लिनियस इज क्रेडिटेड विद, लिनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और कब दिया था, 1735। ईयर भी याद रखना, बाई चांस पूछ ले कभी, 1735।
सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस एंड स्पीसीज। ध्यान रखना डिवीज़न कहाँ पे आता है, ट्राइब कहाँ पे आता है, क्योंकि नॉर्मल रह के तो हम सबको याद होती है, ट्राइब वगैरह में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय हैकल, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट हैकल। ये एक ग्रीक फाइलोन है, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज, हम किसी भी रैंक पे ऑर्गेनिम्स को अरेंज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोन। 33 क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉल टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज, सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, स्पीसीज, और सबसे आगे सबसे फर्स्ट यूनिट क्या होती है, किंगडम। लिनियस इवॉल्व द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लिनियस ने कौन सा सिस्टम दिया था, बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ये आप खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिनियस ने कौन सा दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, न्यू सिस्टेमेटिक किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी ये टर्म, जूलियन हक्सले। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज फॉरवर्ड बाय, इसका आंसर होगा लिनियस। अब यहाँ पे हमने अपने लास्ट 36 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के द लिविंग वर्ल्ड। इससे बाहर कोई भी तुम्हें क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस लिया गया है लिविंग वर्ल्ड से। ऐसे ही हम डेली एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है नीट में।